गिरते हुए मार्केट में म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना कितना सही है? क्या म्यूचुअल फंड में सही टाइम है लमसम इन्वेस्टमेंट करने का? लमसम इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टर्म के लिए, तो किस फंड में इन्वेस्टेड रहना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा? तो आज का हमारा यही टॉपिक रहने वाला है, वन बाय वन करके इस वीडियो में बात करेंगे। हेलो एवरीवन, मैं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द टुमारो गोल चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल द टुमारो गोल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मुझे मोटिवेट करने के लिए एक लाइक ज़रूर करें। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सही वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। आजकल जैसे कि मार्केट में डर का माहौल बना हुआ है ड्यू टू मार्केट करेक्शन, जहां म्यूचुअल फंड में लोगों के पोर्टफोलियो में 4 से 5% तक का लॉस हुआ है। लेकिन इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये मार्केट का नेचर है। मार्केट कभी अप रहती है, कभी डाउन रहती है। मार्केट कभी भी डायरेक्ट ऊपर नहीं जाती है। ऊपर जाने के बाद थोड़ा नीचे आती है, फिर वापस ऊपर जाने के लिए रेडी होती है। लेकिन मार्केट कितना भी नीचे आ जाए, लॉन्ग टर्म में बेहतर रिटर्न देखने को मिल जाता है। समझते हैं गिरते हुए मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट करना कितना सही है म्यूचुअल फंड में। तो जैसे हम स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक बाय करते हैं, तो हमें उस कंपनी के शेयर्स के जो भी प्राइस होते हैं उस प्राइस पे शेयर्स मिल जाते हैं। और उसी तरह से म्यूचुअल फंड में जब हम अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में कंपनी हमें म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स प्रोवाइड करती है। और एक यूनिट्स की प्राइस होती है जिसको हम बोलते हैं एनएवी प्राइस, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। मान लेते हैं कि किसी म्यूचुअल फंड का एनएवी प्राइस पीक पर चल रहा है और उस टाइम पर उस एनएवी प्राइस की कीमत है 100 रुपये। तो उस टाइम अगर हम लमसम इन्वेस्ट करते हैं 1 लाख रुपए, 100 रुपये एनएवी प्राइस के हिसाब से जो हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है उसके हमें 1000 यूनिट्स मिलेंगे। और वहीं अगर मार्केट गिर चुकी है और उस टाइम पे उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की एनएवी प्राइस 100 से गिर के 90 रुपये आ जाए, फिर उस टाइम पे जब हम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो बदले में हमें उस म्यूचुअल फंड के 90 रुपये एनएवी प्राइस के हिसाब से 1111 यूनिट्स मिलेंगे, यानी कि 111 यूनिट्स ज़्यादा मिल जाएंगी। तो म्यूचुअल फंड में ये समझने वाली बात है कि जितने ज़्यादा हमारे पास यूनिट्स होंगे हमारे लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्या म्यूचुअल फंड में सही टाइम है लमसम इन्वेस्टमेंट करने का? अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं तो फिर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एसआईपी हर महीने म्यूचुअल फंड में होती रहेगी। समटाइम्स हाई एनएवी प्राइस पर म्यूचुअल फंड बाय होता है और समटाइम्स लो प्राइस पे म्यूचुअल फंड बाय होता है। तो हाई एनएवी एंड लो एनएवी दोनों के बीच का एवरेज बनेगा। लेकिन अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके लिए मार्केट के कंडीशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो इसके लिए मार्केट में करेक्शन होने के लिए वेट करना चाहिए, जिससे कि हम उस टाइम इन्वेस्ट करके हमें यूनिट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। तो इस टाइम पे अभी मार्केट में अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है, तो लमसम इन्वेस्टमेंट जो करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल सही टाइम है। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हम किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में ही अपने पैसे को लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड पैसे होते हैं लगाने के लिए। ऊपर से बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ती है, उस कंपनी के टेक्निकल एंड फंडामेंटल भी देखना पड़ता है, एंड डेली डेली मार्केट के मूवमेंट को भी हमें ट्रैक करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस एक बार सही म्यूचुअल फंड सर्च करके इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होते हैं अपने एनालिस्ट के बेस पर हम जैसे इन्वेस्टर्स के पैसे को अलग अलग सेक्टर में और अलग अलग स्टॉक्स में हमारे फंड को डाइवर्सिफाई तरीके से इन्वेस्ट कर देते हैं। और यही वजह है कि म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में एवरेज 15% तक का रिटर्न कम से कम मिल जाता है। अब समझते हैं गिरते हुए मार्केट में किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जहां रिटर्न भी अच्छा मिले और रिस्क भी कम हो। तो इसके लिए हम देखेंगे टॉप 3 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, जिनका एक्सपोजर भारत के लार्ज कैप कंपनीज के साथ है। लार्ज कैप फंड चूज करने के लिए हम चलेंगे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और फंड चूज करने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स देखना चाहिए उसको हम समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फंड सिलेक्शन। तो अब यहाँ पर हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, बट इसमें से हमें सेलेक्ट करने हैं लार्ज कैप कंपनी के म्यूचुअल फंड। तो सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे इक्विटी सेगमेंट में आएंगे। यहाँ पे लार्ज कैप फंड को हम सेलेक्ट करेंगे। AUM यानी कि फंड साइज, इसको हम सेलेक्ट करने के लिए क्राइटेरिया रखेंगे कि कम से कम 10,000 तक का फंड साइज हो इस म्यूचुअल फंड का। एक्सपेंस रेशो को हम मिड कर देंगे। 3 इयर्स का रिटर्न है, 5 इयर्स का रिटर्न है और 10 साल का रिटर्न है। मेनली हमें यही सारी चीजें देखनी है।
तो ग्रोथ प्लान के अंदर मेनली ये 9 फंड है। इस 9 फंड में से हमें 3 फंड चूज करने हैं। तो सबसे पहले जो पैरामीटर्स हम देखेंगे, लॉन्ग टर्म में किस म्यूचुअल फंड का सबसे ज्यादा रिटर्न्स रहा है। तो 10 ईयर रिटर्न्स में निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ने 17.06% का रिटर्न्स दिया है। 5 ईयर रिटर्न्स में 23.33% का रिटर्न्स है और 3 ईयर्स रिटर्न्स में 23.83% का रिटर्न्स है। वहीं आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड में 16.24% का रिटर्न्स है 10 साल में। और तीसरे नंबर पे जो फंड है कैनरा ब्लू चिप इक्विटी फंड 16.17% का रिटर्न्स है। एक्सपेंस रेशो निप्पॉन इंडिया का 0.74% है, आईसीआईसी का 0.88% का है एंड कैनरा का 0.45% है। तो एक्सपेंस रेशो देखा जाए तो कैनरा फंड का एक्सपेंस रेशो काफी कम है, लेकिन रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो निप्पॉन इंडिया का रिटर्न काफी अच्छा है। एयूएम यानी कि फंड साइज निप्पॉन इंडिया का तकरीबन 31,801 करोड़ का, आईसीआईसीआई फंड का है 59,364 करोड़ का और कैनरा का है 14,528 करोड़ का। तो मेनली ये 3 म्यूचुअल फंड है जिसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर हम फंड एज की बात करें तो सिंस जनवरी 2013 से अभी तक 11 साल 7 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। फंड साइज जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। तो जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं निप्पॉन इंडिया और आईसीआईसीआई प्रू में। कैनरा में 5,000 रुपए से लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। करंट एनएवी प्राइस की बात करें तो निप्पॉन इंडिया का है 96.56 पैसे की, आईसीआईसीआई प्रू का है 115 रुपए 74 पैसे एंड कैनरा रोबेको का है 68.67 पैसे। 3 इयर्स 5 इयर्स और 10 ईयर रिटर्न्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स अगर देखें तो निप्पॉन इंडिया का है 17.62% का, आईसीआईसीआई प्रू का है 17.09 पैसे का, कैनरा का है 16.13 पैसे का। अगर इन तीनों ही म्यूचुअल फंड के टॉप होल्डिंग्स को देखें तो लगभग लगभग तीनों ही म्यूचुअल फंड के होल्डिंग सेम है। दोस्तों अगर आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो इन तीनों में से आप कोई भी एक फंड चूज कर सकते हैं। तो अगर मुझे इन तीनों में से अपने लिए कोई एक फंड चूज करना हो तो मैं शायद निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के साथ इन्वेस्टेड रहना चाहूंगा, क्योंकि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड के रिटर्न्स काफी शानदार रहे हैं। अगर रैंकिंग वाइज दूसरे नंबर पर किसी फंड को मुझे रखना हो तो मैं आईसीआईसीआई प्रू को दूसरे नंबर पर रखूंगा। आई होप दोस्तों मेरे इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।